नमस्कार सभी को, चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं अपनी अब तक पढ़ी गई सबसे ज्यादा जिंदगी बदलने वाली किताबों में से एक जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में गहराई से उतर रहा हूं। और मेरा विश्वास करें, यह आपकी नियमित सेल्फ हेल्प बुक जैसी नहीं है। यह वास्तविक व्यावहारिक ज्ञान है जो आपके जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। आपको रातों रात कोई नया व्यक्ति बनने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि हर दिन 1% बेहतर बनने में आपकी मदद करेगा। तो अपनी कॉफी लें, आराम से बैठें और साथ मिलकर इस शक्तिशाली यात्रा पर चलें। तो एटॉमिक हैबिट्स के पीछे बड़ा विचार क्या है? मूल संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली है। छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़ा अंतर लाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अपने जीवन को बदलने के लिए बड़े नाटकीय बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि यह छोटी छोटी चीजें एटॉमिक आदतें हैं जो हमें आकार देती हैं। कल्पना करें कि हर दिन सिर्फ 1% सुधार हो रहा है। यह उस समय बहुत ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन 1 साल में यह एक ऐसे बदलाव की ओर ले जा सकता है जो वाकई उल्लेखनीय है। यह निरंतरता के बारे में है, तीव्रता के बारे में नहीं। अब जेम्स आदतों को एक बहुत ही मददगार मॉडल में तोड़ता है। वह इसे व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम कहता है। इसे स्पष्ट करें, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं। आइए इसे तोड़ते हैं और मैं आपको वास्तविक जीवन की भावनाओं और संबंधित कहानियों के साथ इसके माध्यम से चलता हूं, ताकि आप महसूस कर सकें कि यह कैसे काम करता है। सबसे पहले इसे स्पष्ट करें। हमारा दिमाग कम से कम प्रतिरोध का रास्ता अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए अगर कोई आदत हमारे सामने नहीं है तो हम आमतौर पर इसके बारे में भूल जाते हैं। जेम्स हमें बताता है कि संकेत आदतों को ट्रिगर करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो हर सुबह अपने तकिए पर एक किताब छोड़ दें। जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो किताब वहीं होती है। वह छोटा सा दृश्य संकेत आपके मस्तिष्क को सोने के समय को पढ़ने से जोड़ने में मदद करता है। यह बहुत सरल है, लेकिन यह काम करता है। यह आपके वातावरण को आपके लिए काम करने की शक्ति है, आपके खिलाफ नहीं। अगला, इसे आकर्षक बनाएं। आइए वास्तविकता पर आते हैं। हम उन आदतों से चिपके रहने की अधिक संभावना रखते हैं जो अच्छी लगती है। हम ऐसे ही बने हैं, इसलिए खुद को कुछ उबाऊ करने के लिए मजबूर करने के बजाय इसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ने का तरीका खोजें जो आपको पसंद हो। इसे प्रलोभन बंडलिंग कहा जाता है। जैसे टहलने जाते समय ही अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुने। समय के साथ आपका दिमाग टहलने को आनंद से जोड़ना शुरू कर देता है। अचानक यह कोई काम नहीं रह जाता। यह कुछ ऐसा हो जाता है जिसका आप वास्तव में इंतजार करते हैं। तीसरा है, इसे आसान बनाएं। और वाह, इसने मुझे वास्तव में प्रभावित किया, क्योंकि हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि आदत बनाने के लिए यह कठिन होना चाहिए। हम पहले दिन पूरी तरह से लग जाते हैं, खुद को बहुत ज्यादा धकेलते हैं और फिर जल जाते हैं। लेकिन जेम्स कहते हैं, बस दिखाओ, इसे इतना आसान बनाओ कि आप मना न कर सकें। कसरत शुरू करना चाहते हैं? दिन में 2 मिनट से शुरू करें। बस अपने जूते पहने और बाहर निकले, बस। क्योंकि सच्चाई यह है, एक बार जब आप शुरू करते हैं तो आप गति बनाते हैं। आदतें तब बनती हैं जब उन्हें करना आसान होता है, तब नहीं जब वे कठिन होती हैं। अंत में इसे संतोषजनक बनाएं। यह आपके मस्तिष्क को पुरस्कार देने के बारे में है। हमारा मस्तिष्क पुरस्कार भूखा मशीन है। इसलिए यदि कोई आदत तुरंत अच्छी नहीं लगती है तो हम उसे छोड़ देते हैं। अपनी आदतों को कैलेंडर पर ट्रैक करें। हर दिन जब आप इसे करते हैं तो उसे काट दें। वह छोटा एक्स एक दृश्य उत्सव बन जाता है। यह अच्छा लगता है। आप इस क्रम को जारी रखना चाहेंगे। इस तरह आप निरंतरता बनाते हैं। अब यहाँ पुस्तक का भावनात्मक सार है। जेम्स कहते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं वह उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। बस इसे 1 सेकंड के लिए अपने अंदर समाहित होने दें। हर बार जब आप टीवी देखने के बजाय टहलने जाते हैं तो यह उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो स्वास्थ्य को महत्व देता है। हर बार जब आप अपने फोन को स्क्रॉल करने के बजाय 5 मिनट के लिए लिखना चुनते हैं तो यह उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो एक लेखक है। आप केवल आदतें नहीं बना रहे हैं, आप पहचान बना रहे हैं। और इसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया, क्योंकि हम अक्सर लक्ष्यों का पीछा करते हैं। मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ। लेकिन लक्ष्य हमें विफल कर सकते हैं, वे अस्थायी हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप कौन बनते हैं। यदि आप उस तरह के व्यक्ति बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सामने आता है, जो प्रयास करता है, जो परवाह करता है, परिणाम आपके पीछे आएंगे। जेम्स बुरी आदतों को तोड़ने के तरीके के बारे में भी बात करते हैं। और यहाँ कोई निर्णय नहीं है, हम सभी में वे होती है।
वह बताते हैं कि बुरी आदतें चिपक जाती हैं क्योंकि वे उन्हीं 4 चरणों का पालन करती हैं, लेकिन विपरीत रूप से वे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक हैं। तो चाल इसके विपरीत करने की है। बुरी आदत को अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बना दे। सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना बंद करना चाहते हैं? अपने होम स्क्रीन से ऐप हटा दें, लॉग आउट करें, इसे एक्सेस करना कठिन बनाएं। आपको अधिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं है, आपको कम ट्रिगर्स की आवश्यकता है। पुस्तक में एक अद्भुत रूपक भी है, बर्फ के टुकड़े की कहानी। ठंडे कमरे में एक मेज पर रखे बर्फ के टुकड़े की कल्पना करें। तापमान बढ़ता है, 25 डिग्री, 26, 27, कुछ नहीं होता। आप चलते रहते हैं, 28, 29, 30, 31, फिर भी कुछ नहीं होता। फिर अचानक 32 डिग्री पर बर्फ पिघल जाती है। उस 1 डिग्री ने सारा अंतर पैदा कर दिया, लेकिन उससे पहले की सभी डिग्री वे व्यर्थ नहीं गईं। वे प्रक्रिया का हिस्सा थीं, वे जरूरी थीं। प्रगति ठीक इसी तरह होती है। आपको लग सकता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, लेकिन चलते रहे क्योंकि सफलता मिलने वाली है। पुस्तक में सिस्टम बनाम लक्ष्य के विचार पर भी चर्चा की गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य परिणामों के बारे में होते हैं, जैसे 10 पाउंड वजन कम करना या उपन्यास प्रकाशित करना। सिस्टम प्रक्रिया के बारे में होते हैं, जैसे जिम जाना या प्रतिदिन 500 शब्द लिखना। जेम्स कहते हैं, लक्ष्यों के बारे में ज्यादा न सोचें, बेहतर सिस्टम बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि सिस्टम ही टिकते हैं। आप अपने सिस्टम के स्तर पर गिरते हैं, अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते। इसने मुझे चौंका दिया। पुस्तक का सबसे भावनात्मक हिस्सा वह है जब जेम्स अपनी कहानी साझा करता है। हाई स्कूल में उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। बेसबॉल बैट उसके चेहरे पर लगा था और उसे दर्दनाक मस्तिष्क की चोट लगी थी। उसकी रिकवरी लंबी और कठिन थी, लेकिन उसने बड़ी छलांग लगाकर अपने जीवन का पुनर्निर्माण नहीं किया। उसने एक एक आदत से इसे फिर से बनाया। उसने धीरे धीरे शुरुआत की और अब उसे देखें, बेस्ट सेलिंग लेखक, लाखों लोगों की मदद कर रहा है। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि रोजाना किए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव अविश्वसनीय बदलाव ला सकते हैं। जेम्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि पर्यावरण किस तरह से व्यवहार को आकार देता है। अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो काउंटर पर फल रखें। अगर आप गिटार बजाना चाहते हैं तो उसे ऐसी जगह पर छोड़ दें जहां आप उसे देख सकें। अपने आसपास के माहौल को अपनी पसंद की आदतों के अनुसार ढालें। प्रेरणा पर निर्भर न रहे, स्मार्ट डिजाइन पर निर्भर रहे। चलिए आदत बनाने के बारे में बात करते हैं। यह एक बेहतरीन सलाह है। आप अपनी एक आदत लें और उसके ऊपर एक नई आदत डालें, जैसे मैं अपने दांत ब्रश करने के बाद 1 मिनट के लिए जर्नल लिखूंगा, या मैं अपना बिस्तर बनाने के बाद ध्यान करूंगा। इससे नई आदतें बनाना स्वाभाविक लगता है, जैसे कि वे पहले से ही आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। और बेशक कभी भी 2 बार न चूकने का विचार है। कभी कभी आप एक आदत से चूक जाते हैं, यह सामान्य है, जीवन में ऐसा होता है। लेकिन जेम्स कहते हैं, एक दिन छूटने पर 2 दिन न चूकें। एक बार चूकना एक गलती है, 2 बार चूकना एक नई आदत की शुरुआत है, एक गलत आदत। इसलिए खुद को माफ करें, फिर वापस पटरी पर आ जाए। यह सलाह एक गर्मजोशी भरे आलिंगन की तरह है। यह कोमल है, यह वास्तविक है। पुस्तक का अंतिम भाग दीर्घकालिक खेल में महारत हासिल करने के बारे में है। जेम्स इस बारे में बात करते हैं कि आदतें आपके साथ कैसे विकसित होनी चाहिए। आज जो काम करता है वह हमेशा काम नहीं कर सकता, और यह ठीक है। आपको अपने सिस्टम से आगे बढ़ने और खुद को फिर से आविष्कार करने की अनुमति है। वह यह विचार भी साझा करते हैं कि सफलता का मतलब है लगातार उबाऊ चीजें करना। जीवन में जीतने वाले हमेशा सबसे प्रतिभाशाली नहीं होते, वे होते हैं जो उबाऊ होने पर भी सामने आते हैं। अंत में परमाणु आदतें केवल आदतों के बारे में नहीं है, यह आशा के बारे में है। यह आपकी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। आपको अपना पूरा जीवन रातों रात बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस हर दिन 1% बेहतर होना है, और यह कुछ ऐसा है जो हम सभी कर सकते हैं। तो आज ही पहला छोटा कदम उठाए। उस व्यक्ति के लिए वोट करें जो आप बनना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं आज आप कौन सी एक छोटी सी आदत शुरू करने जा रहे हैं। अगली बार तक बढ़ते रहें और याद रखें, आप पूरी तरह से अलग जीवन से बस एक छोटे से कदम की दूरी पर है। येलो हार्ट।